राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। व्याख्या। युक्त है, इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहां कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया है, जिसका उद्देश्य समता है। वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहां कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहां युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने से, जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्म फलम त्यक्त्वा, यहां कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल माने सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। 4 का 23। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्म का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है,
उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है, तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना, तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होना। अदृष्ट कर्म फल की आशा नहीं रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता नहीं करना, तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए या मुझे सुख मिल जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती है कि लाभ हो जाए हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहां स्वाभाविक प्रश्न होता है कि अगर कोई इच्छा ही नहीं हो तो कर्म करें क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। 3 अध्याय का 5वां श्लोक। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से अर्थात कर्म के बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट भी नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें तो फल मिलने वाला है, वो तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते हैं। प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति रहती है, सांसारिक पदार्थों की नहीं। संसार में ममता न रहने से उसमें आलस्य अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक
एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन जाते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और छठे अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती मनु शतरूपा आदि को भी तप रूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। ये बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। 11वें का 53वां, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त है और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है।